झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का रण आज शाम थम गया है। कांग्रेस जेएमएम ने चुनावी कैंपेन के दौरान अपनी सत्ता बचाने के लिए जोर लगाया, तो बीजेपी ने झारखंड में कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। झारखंड के पहले फेज की कैसे रही चुनावी जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। और हमारा संकल्प है सबको एक साथ लेकर आगे हमारा संकल्प है। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण अपने अंतिम पड़ाव पर है। 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को जनता अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कराएगी। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत सभी पार्टियों के दिग्गजों ने जोर लगाया। बात अगर चुनाव के पहले चरण की जाए तो इस चरण में जिन 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसके लिए 683 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में हो जाएगा। करीब 1.36 करोड़ वोटर 15,344 पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की पोटका सीट पर भी इसी चरण में वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ, CAA, NRC, ED के दुरुपयोग जैसे मुद्दे हावी रहे। पहले चरण में इंडिया और NDA गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने 200 से ज्यादा चुनावी सभाएं की। प्रचार के आखिरी दिन भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछिए, इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहां 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है, और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सरकार करप्शन में आकंठ डूबी हुई है, इसका अंदाजा आपको लग गया। 2 दिन से इनकम टैक्स की रेट चल रही है। आप ये समझिए कि ये अंधेर गर्दी कि खुद ही मंत्री, खुद ही मालिक, खुद ही जेलर, खुद ही बेलर, इस तरह से जो जब सिस्टम चलता है, तो ये इतने बड़े करप्शन में माइनिंग का करप्शन चल ही रहा था। दूसरा ये सुनील श्रीवास्तव जो है एक अलग करप्शन हो। झारखंड में महाराष्ट्र की तरह 2 गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर है। NDA के तहत बीजेपी, आजसू, JDU, LJP मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, JMM, RJD और माले शामिल हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों का महिला, युवा, किसान और आदिवासियों पर फोकस रहा। कांग्रेस JMM ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने की स्कीम को भुनाया, तो बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के जरिए 2100 रुपए प्रतिमाह देने का वादा कर वोटर्स को लुभाया। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा, जबकि 38 सीटें दांव पर लगी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।